जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में गुपकर घोषणा नेताओं के लिए पीपुल्स ऑयल्स ने आज कारगिल का दौरा किया। वे राज्य की बहाली अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन के साथ मिले। कारगिल डेमोक्रेटिक ऑयल्स ने राजनीतिक दल और कारगिल के धार्मिक संगठन शामिल है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। हमारी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबरों के साथ मिलने के लिए, उनके व्यूज़ सुनने के और अपनी व्यूज़ रखने के लिए हम उनके खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और दिल से हम इनको इस्तकबाल करते हैं। थॉरोली इन सारी चीज़ों पे जो भी बातें थी पोस्ट 5 अगस्त और प्री 5 अगस्त 2019 उन सारे पे डिलिब्रेशंस हुई। एक पॉइंट हम सबों की कॉमन है, वो ये है कि रेस्टोरेशंस ऑफ एर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ आर्टिकल 370 एंड 35A। ये कारगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस की भी क्लियर स्टैंड है। पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशंस इनकी भी स्टैंड है, उस पर क्लियर है और हम किसी भी कीमत पे इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जो यूटी दी गई है, स्टेट को डिवाइड किया गया है, बाइफर्केशंस की गई है, इन सारे के डे फर्स्ट से हम अगेंस्ट हैं, आज भी अगेंस्ट हैं और आइंदा भी हम अगेंस्ट रहेंगे। तो ये हमारी टोटल बातें थी। इसके साथ हमारी अपनी कुछ इश्यूज़ थे जिस पे हमने इनके साथ भी बात रखी। इनके कुछ प्रपोजल्स है, उस प्रपोजल्स को भी हम स्टडी कर रहे हैं। ये सारी बातचीत हमारी हो गई है, पूरी टीम ने हमसे बात की और हमने इनसे अपने व्यूज़ रखे। ये टोटल्स हमारे उमर साहब, मैं आपसे कहूँ, हम करबलाई साहब का, कमर अली आखून साहब का और इनके कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के तमाम जो मेंबरान हैं, हम इन सब का शुक्रगुज़ार हैं कि आज इन्होंने वक्त निकाला और हम सब से मुलाकात की। हमें दरअसल पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जो सदर हैं जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब और जो नायब सदर हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनके कहने के मुताबिक आज हम कारगिल के लोगों से बात करने आए हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा जो मेन एजेंडा है और जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मेन एजेंडा है वो एक ही है कि हम 5 अगस्त 2019 के फ़ैसले को नहीं मानते हैं, हम रियासत जम्मू कश्मीर के बंटवारे को नहीं मानते हैं, हम यहाँ की सरज़मीन से 370 और 35A का जो उसको उठाया गया है हम इसको नहीं मानते और हम इसकी रेस्टोरेशन चाहते हैं। ये हमारा एजेंडा है, ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एजेंडा है और बड़े अच्छे माहौल में हमने एक दूसरे से बातचीत की। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आगे भी एक नज़दीकी तालमेल बना रहे और हम अपने एजेंडा को हासिल करने में पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर रेंज विजय कुमार ने शुक्रवार को कहा कि लश्कर-ए-तैयबा और TRPF के आतंकवादी दक्षिण कश्मीर के कुलगुर जिले में एक युवा नेता सहित 3 भाजपा के लोगों की हत्या में शामिल है और पुलिस ने आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन को जब्त कर लिया, जबकि सभी हमलावरों की पहचान कर ली गई है। मुल्क के लिए शहादत दी है, पूरा मुल्क अपने इन शहीदों को सलाम करता है, सलूट करता है। ये इंसानियत का कत्ल किया गया है, मासूमों का कत्ल है, निर्दोषों का कत्ल है, इंसानियत के ऊपर बदनुमा दाग है। ये आतंकवाद, अलगाववाद, ये इंसानियत को और कश्मीर को लहूलुहान करने की पाकिस्तान की एक साजिश है। कल ही पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद, पुलवामा का हमला पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने कराया। इसका मतलब ये है कि कश्मीर को दहलाने और लहूलुहान करने की साजिश सीमा पार से, बॉर्डर पार से हो रही है और जो भी ये साजिश करने वाले हैं उन्होंने जो गुनाह किया है वो बख्शे नहीं। श्रीनगर से उमर यासीन की रिपोर्ट। भाजपा के वरिष्ठ नेता जावेद कुरैशी ने भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव कुलगाम फिदा हुसैन, उमर हजाम और उमर बेगम की हत्या की कड़ी निंदा की है। कुरैशी ने कहा कि ईद मिलन उन नबी के शुभ अवसर पर भी आतंकवादी निहत्थे लोगों को माफ नहीं करते हैं। कुरैशी ने पुलिस से हत्यारों का पता लगाने और उन्हें कड़ी सजा देने को कहा है।
बदकिस्मती की बात है कि कल कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको शहीद किया गया वहाँ पे। ये सबसे बड़ी गलती है इनकी कि कल हमारा बड़ा दिन भी था, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दिन भी इन्होंने खून की होली को बंद नहीं किया। ये कई सालों से चला आ रहा है। आजकल यहाँ के सियासी लीडर भी भारतीय जनता पार्टी के ही वर्करों को लही लुहान करना चाहते हैं। दहशतगर्द ये समझ जाएं कि अब भारतीय जनता पार्टी के वर्कर किसी जगह डरने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल डटे हुए हैं और इस देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, और ये बौखलाहट में है इस वक्त ये इसलिए बौखलाहट में है कि लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता जो हिंदुस्तान का तिरंगा लेके सड़कों पे निकलते हैं, इनको ये समझ लेना चाहिए कि अब इनकी नहीं चलेगी यहाँ पे। बिल्कुल अब भारत के उन वीर जवानों की ही चलेगी जो भारत के लिए यहाँ पे भारत का झंडा उठाते हैं। और जो यहाँ की सियासत, जो गंदी सियासत यहाँ के सियासतदान खेल रहे हैं इस जम्मू कश्मीर के अवाम से, आप देखें कि एक साल से यहाँ पे कोई किलिंग नहीं हुई और किसी आम शहरी को नहीं मारा गया। इसलिए यहाँ के सियासतदान भी बौखलाहट में है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अब खून की होलियां बंद करो। इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जम्मू और कश्मीर शिक्षक मंच की एक बैठक पुलवामा जिले के गुलशनवाद क्षेत्र में आयोजित की गई, जिसमें शिक्षक मंच के महासचिव पीर निसार ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षकों की समस्याओं और शिक्षण संस्थानों के सुधार पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान शिक्षकों ने मंच के महासचिव को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस मंच का उद्देश्य संस्थानों में सुधार करना और शिक्षकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना है। इस संबंध में पुलवामा जिला जम्मू और कश्मीर शिक्षक मंच ने आज पुलवामा जिले के लिए जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला सचिव के पदों के लिए कई व्यक्तियों को नामित किया। जावेद अहमद खान को पुलवामा का जिला अध्यक्ष चुना गया, जबकि मुश्ताक अहमद को उपाध्यक्ष और जावेद अहमद को जिला सचिव चुना गया। बैठक में जिले के विभिन्न हिस्सों के शिक्षकों ने भाग लिया, जिन्होंने अपनी समस्याओं के साथ साथ बच्चों की समस्याओं पर प्रकाश डाला। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर शिक्षक मंच के महासचिव पीर निसार ने कहा कि इस फॉर्म का उद्देश्य बच्चों के साथ साथ शिक्षक के सामने आने वाली कठिनाइयों को हल करना है। उसी तालाबंदी के दौरान उसी सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कड़ी मेहनत की है। भले ही उन्होंने ऑनलाइन कक्षाएं दी हो, लेकिन कई बच्चों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं है। इसी इंटरनेट सेवाओं ने ऑनलाइन कक्षाएं भी दी है। हर सरकारी संस्थान में सामुदायिक कक्षाएं संचालित की जा रही है। टीचर्स फोरम की जानिब से ज़िला पुलवामा के जोन शादी मर्ग में एक मीटिंग का इनेकाद हुआ। इस मीटिंग का मकसद था कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने कुछ महीने पहले एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, रीच आउट ईच चाइल्ड। उस प्रोग्राम के सिलसिले में हम हर जोन में जाते हैं, देखते हैं कि हमारे बच्चों ने तालीम जो है कितनी हासिल की है, कितना सिलेबस कंप्लीट किया है और उनको क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आई हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने टीचर्स फोरम की तश्कील नाव का जो ऐलान किया था, कठुआ से लेके उड़ी तक जो हम तश्कील नाव करने जा रहे हैं, उस सिलसिले में आज ज़िला पुलवामा में भी हमारी मीटिंग का इनेकाद हुआ। और इसमें हमने देख लिया कि ज़िला पुलवामा में जो बच्चों की तालीम का जो मामला है, गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों ने जब ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास चल रहे थे, बहुत कम क्लास पढ़े हैं। हालांकि हमारे असातिज़ा ने बहुत मेहनत की, घरों के अंदर से ही क्लासेस लिए, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चों में हमने देखा कि मोबाइल की कमी की वजह से और इंटरनेट की सहूलियात जो हैं वो 2G की वजह से उनकी क्लास में जो है बहुत प्रॉब्लम हुई है। और आजकल कम्युनिटी क्लास चल रहे हैं, हमारे असातिज़ा हर जोन में कम्युनिटी क्लास ले रहे हैं और बच्चों को तालीम के नूर से आरास्ता कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसका जो है फ़ायदा उनको मिलेगा। और दूसरी बात यह है, जो मैंने आपसे जिक्र किया तश्कील नव के बारे में, आज हमने ज़िला पुलवामा में तश्कील नव के सिलसिले में जनाब जावेद अहमद खान साहब को जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का ज़िला सदर नामज़द किया है। इस तरह उनके जो हमारे नायब सदर
मुश्ताक अहमद साहब ये नायब सदर नामज़द किए गए हैं और हमारे जावेद साहब ज़िला सेक्रेटरी नामज़द किए गए हैं। तो हम जो तश्कील नाव का सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। मैं जावेद साहब को आपके सामने इस बात का जो है यकीन दिलाना चाहूँगा कि टीचर्स फोरम उनके साथ है। हमारी प्रायोरिटी जो है वो बच्चों की तालीम है, उनका मुस्तकबिल है और तरजीहात में वो रहेगी। इसके बाद हमारे असातिज़ा के जो मामले हैं, चाहे वो हमारा रहबर तालीम उस्ताद है, चाहे हमारा वो कोई भी टीचर है, रेगुलर टीचर है, चाहे हमारा मास्टर है, चाहे हमारे लेक्चरर्स हैं, चाहे हमारे हेड मास्टर्स हैं, जितने भी ज़ुमरे इसमें काम करते हैं, हम सब उस्ताद हैं और हमारे मामले इकट्ठे हैं। हम मिल बैठ के एकजुट होकर इन तमाम मामलात का इंशाल्लाह हल निकालेंगे और इस सिलसिले में आज हम यहाँ आए। जम्मू कश्मीर से शेख नदीम की रिपोर्ट। कॉमन स्पेस सेंटर मार्तंड क्रूवेल एंड सैंचिप कड़ाई रानीपोरा अंतरनाग के लिए विशिष्ट एसपीबी को क्लस्टर करने के लिए सुगम सौंपने को सुनिश्चित करने के लिए डीडीसी अंतरनाग के कार्यालय में हितधारकों का एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया था। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की अध्यक्षता में आज वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट, बैठक में डीडीसी अंतरनाग श्री के सिद्धा, श्री राशिद अहमद कादिर सचिव, सीईओ J&K KVIB और कार्यान्वयन एजेंसी और तकनीकी एजेंसी के अधिकारी उपस्थित थे। सहभागी कारीगर और कार्यकर्ताएं भी सहभागी सत्र में शामिल हुए। वाइस चेयरपर्सन ने जोर दिया कि पारंपरिक शिल्प और गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाने की तत्काल आवश्यकता है। उक्त क्लस्टर की स्थापना के उद्देश्य और उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि एक छत के नीचे कारीगरों को रंगाई, कैलेंडरिंग, धुलाई आदि सुविधाएं प्रदान की जाएगी। डीडीसी ने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए संबंध हितधारकों द्वारा प्रयास किए जाना चाहिए कि लक्ष्य की आबादी के बीच क्लस्टर स्थापना के लाभों को समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने बोर्ड के सदस्यों को सदस्यता के लिए नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने का भी निर्देश दिया ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। विकास पर जोर देते हुए डीडीसी ने कहा कि जिला प्रशासन विभिन्न वित्तीय संस्थानों के तहत और नाबार्ड की मदद से हाथ पकड़ाना और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने हितधारकों को अपने निगरानी निकाय का चुनाव करने के लिए भी कहा ताकि शीर्ष समिति को फंसाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि क्लस्टर से रानीपोरा गांव के कारीगरों को नहीं बल्कि पूरे जिले के कारीगरों को लाभ होगा। बैठक में संयुक्त निर्देशक KVIB, तकनीकी कर्मचारी और बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।